एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज का जो विषय है, जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वह भारतीय जनमानस के मानस पटल पर पूरी तरह अंकित है। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ पर हम वाचन और सामान्य अर्थ जहाँ पर संभव होगा, जहाँ पर आवश्यक होगा, वहाँ पर व्याख्या भी करेंगे। तो इस तरह से इसका पाठ हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो निसंदेह सभी लोग इस पाठ से लाभान्वित होंगे और इस पाठ को हृदय में धारण करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रीति को बढ़ाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्रीमद् भगवद गीता का हमने पारायण प्रारंभ किया है, पाठ प्रारंभ किया है। यहाँ पर वाचन, या यूं कहूँ कि श्रीमद् भगवद गीता को हमने पढ़ना प्रारंभ किया है। पाठ से अच्छा उसके लिए होगा कि हमने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना यहाँ पर प्रारंभ किया है। तो कुछ भूमिका है यहाँ पर जो कि हम अभी नहीं देखेंगे। आप लोग यदि पुस्तक खरीदें तो इस भूमिका को भी यहाँ पर देख सकते हैं, आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो अवसर प्राप्त सबसे पहले हम जो है यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, महाभारत का श्लोक है जो कि महाभारत का मंगलाचरण भी है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य, नारायण को नमस्कार करके, नमस्कृत्य नमस्कार करके, नरं चैव नरोत्तमं, और नर को और नारायण को नमस्कार करके, और नरोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। अब नरोत्तम व्यक्ति कैसे बनता है? भगवान श्री कृष्ण के पास सामर्थ्य था कि जब शिशुपाल ने उन्हें पहली बार आप शब्द कहा था, तब उसका शीश काटने का सामर्थ्य था। और इतना सामर्थ्य होने के बाद भी जो 100 गाली तक प्रतीक्षा करे, 100 अपशब्दों तक प्रतीक्षा करे, सामर्थ्य होने के बाद भी जो क्षमादान साथ में लेकर के चले, ऐसा व्यक्ति जब अपने धैर्य का परिचय देता है तो नर नहीं नरोत्तम बन जाता है। यही भगवान श्री राम है कि जब तक अयोध्या में थे तो श्री राम थे, लेकिन जैसे ही वन से लौट करके आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। देवीं सरस्वतीं व्यासम, भगवती देवी सरस्वती को और महामुनि व्यास को प्रणाम करने के बाद ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्, जय नामक ग्रंथ का उदीरयेत्, जय नामक ग्रंथ को मैं कहना प्रारंभ करता हूँ। तो भगवान, ये जो महाभारत है, महाभारत का जो क्रम है, सबसे पहले महाभारत का नाम होता है जय संहिता। इसीलिए यहाँ पर मंगलाचरण में लिखा है ततो जय मुदीरयेत्, जय नामक ग्रंथ को मैं कहता हूँ, ततो जय मुदीरयेत्। और इसके बाद, क्योंकि इसमें श्लोकों की संख्या पहले कम थी तो इनका नाम था जय। उसके बाद थोड़े से श्लोक बढ़ गए तो संहिता शब्द यहाँ से हट गया, इसका नाम हो गया जय भारत। बाद में कालांतर में श्लोकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई तो फिर यहाँ से जय शब्द हट गया और महा शब्द आ गया, तो ये बन गया महाभारत। तो इस क्रम में जो है महाभारत का ये काल क्रम है। तो यदि आप विस्तार से महाभारत के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि गीता जो है महाभारत का ही एक अध्याय है, तो इसीलिए गीता, इसमें श्रीमद् भगवद गीता के बाद एक अनुगीता भी आती है। तो और भी बहुत कुछ है महाभारत में। महाभारत के विषय में कहा जाता है यन्न भारते तन्न भारते, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो यहाँ है वही सब जगह है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, ऐसा महाभारत के विषय में कहा जाता है। यदि आप महाभारत के विषय में और भी ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं, और भी ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं, तो पुणे में एक है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बोरी। वहाँ पर द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता बाय वी.एस. सुक्थांकर, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। और जो B.R. चोपड़ा ने जो महाभारत बनाया था, डॉक्टर भगत राम चोपड़ा ने, वो उसका जो बेस था
उसको जो उन्होंने आधार बनाया था वो डॉक्टर वी.एस. सुक्थांकर का क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत था, उसी से लेकर के उन्होंने इसको आधार बनाया था। और डॉक्टर मासूम राही रजा जिन्होंने इसके डायलॉग्स लिखे थे, पटकथा लिखी थी, उन्होंने इस क्रिटिकल एडिशन का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद उस महाभारत को लिखा था, जिसमें कि आदरणीय जो कि गूफी पेंटल, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। चलिए, ये एक रंगमंच की बातें हैं, फिर कभी करेंगे, आज तो हम महाभारत की बात करते हैं। तो ये क्रम है महाभारत का। आइए अब श्लोक को देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, अथ प्रथमोऽध्यायः, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। स्क्रीन पर पूरा है, ये छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब ठीक रहेगा। आज मैंने हेडफोन नहीं लगाया है, तो मैं खड़े खड़े व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। देखते हैं कि कितना इसमें हम सफल होते हैं। ये मैं बार बार अपने पोडियम को सेट कर रहा हूँ इसलिए कि कहाँ पर ये ठीक लगेगा, मैं भी आपके श्लोकों के बीच में ज़्यादा ना हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः, मामकाः मामकाः पाण्डवाश्चैव, मामकाः पाण्डवाश्चैव, किमकुर्वत संजय, किमकुर्वत संजय। अब लोग क्या पढ़ते हैं, किम कुर्वत इसको पढ़ देते हैं। अरे म पूरा है, यहाँ पर आधा नहीं है। किम कुर्वत में तो फिर ऐसे आ जाएगा, किम शब्द के इस तरह से आ जाएगा, किम कुर्वत, ये तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर म पूरा है तो अ भी इसके अंदर है, तो अ का साउंड पूरा आना चाहिए। किम कुर्वत संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव, किम कुर्वत संजय। संजय उवाच, संजय उवाच बाद में देखेंगे। धृतराष्ट्र उवाच, सबसे पहले धृतराष्ट्र ने क्या कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। देखिए, धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे, यहां पर ये धर्म क्षेत्रे जो है ये है विशेषण, ठीक है। धर्म क्षेत्र है विशेषण और कुरुक्षेत्र है यहां पर विशेष्य। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र कैसा है, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र है। तो विशेष्य में जो विभक्ति होती है, जो लिंग होता है, जो वचन होता है, वही विशेषण में भी प्रयोग किया जाता है। तो धर्म क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो कुरुक्षेत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो उसका विशेषण जो धर्म क्षेत्र है वह भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अब विशेषण विशेष्य है तो कुरुक्षेत्र कैसा है, धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की विशेषता क्या बताई, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। और उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, इन दो शब्दों का क्या अर्थ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः, युयुत्सवः मतलब युद्ध की इच्छा वाले। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले, समवेता इकट्ठा हुए, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से समवेता इकट्ठे हुए। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मामकाः मेरे और पांडवाः पांडु के, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मामकाः पांडवाश्चैव च एव मेरे और पांडु के पुत्रों ने, किम कुर्वत क्या किया, हे संजय, हे संजय युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहला प्रश्न सम्राट धृतराष्ट्र की ओर से। अब यहां पर संजय को दिव्य दृष्टि दी गई है।
संपूर्ण युद्ध का वह जो है वृतांत को बैठे बैठे देख सकते हैं, और यहाँ पर जो उसकी रनिंग कमेंट्री है, जो आंखों देखा हाल है, वह धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। ठीक है, अब धृतराष्ट्र का प्रश्न देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब देखिए भेद बुद्धि यहाँ पर, मामकाः पांडवा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, और दूसरे हैं पांडु के पुत्र। ये पांडु कौन है? मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। ये पांडु कौन है? ये पांडु वो हैं जब यह जंगल में गए थे तो वहां इनकी मृत्यु हो गई थी, और अपने पुत्रों को, अपने 5 पुत्रों को और अपने संपूर्ण परिवार को इन्होंने सम्राट धृतराष्ट्र को सौंप दिया था। बाल्यकाल में थे 5 पांडव, अपने बचपन में थे, छोटे बालक थे, और इन छोटे बालकों को महाराज पांडु ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंप दिया था। तब से लेकर के, क्योंकि पिता को इन 5 बालकों ने उतना नहीं देखा जितना सम्राट धृतराष्ट्र को एज अ फादर देखा है। लेकिन आज जब संकट की घड़ी आ गई तो धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या है? मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अरे महाराज पांडु बचपन में जब बच्चे छोटे थे उस समय दिवंगत हो गए थे, और तुम्हें सौंप करके गए थे कि ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। आज संकट की घड़ी में युद्ध सामने खड़ा है और आपका प्रश्न है कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये भेद बुद्धि है, ये महाभारत का कारण है। एक तरफ तुम्हारे पुत्र हो गए, एक तरफ पांडु के पुत्र हो गए। क्या पांडु के पुत्र तुम्हारे पुत्र नहीं थे? तुम्हारे छोटे भाई के पुत्र हैं, तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, एक राजा के पुत्र हैं। क्योंकि आप सम्राट धृतराष्ट्र, आप कार्यकारी राजा हो, आप राजा नहीं हो, आप कार्यकारी राजा हो। फिर भी आपका प्रश्न है मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, कि मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये भेद बुद्धि है। यहाँ पर धृतराष्ट्र का जो मन है वह अपने में और पांडु के पुत्रों में मन में भेद को लेकर के चलता है, और ये भेद यहीं पर प्रकट नहीं होता। ये संपूर्ण महाभारत में बाल्यकाल से आप देख लीजिए, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, सभा पर्व, सभी जगह ये भेद निकल के आया। इसीलिए धृतराष्ट्र को जो है पुत्र मोह से पीड़ित बताया गया है, और इस पुत्र मोह के कारण ही उनका प्रश्न निकल करके आता है मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। अब संजय का उत्तर देखते हैं। ये इसका पदच्छेद है, गीता प्रेस की पुस्तक है, आप चाहे तो इसको खरीद भी सकते हैं। थोड़ा सा और छोटे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, दृष्ट्वा तु पांडव आनीकम, आनीक मतलब सेना। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आचार्यम उपसंगम्य दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, पांडव आनीकम दृष्ट्वा, पांडवों की सेना को देख करके। आइए इसका पदच्छेद देखते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझते हैं। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, अब उसके बाद जो राजा दुर्योधन था उसने आनीकम, आनीकम अर्थात पांडवों की सेना को और व्यूह रचना युक्त जो सेना थी उस सेना को देखा। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म, व्यूढ़म अर्थात व्यूह रचना को देखा। पांडवों की सेना को देखा दुर्योधन ने, और पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखा। व्यूढ़म दुर्योधन तदा, और इसके बाद वह पितामह भीष्म के पास नहीं गया, वह किसके पास गया? आचार्यमुपसंगम्य, भरद्वाज पुत्र आचार्य द्रोण के पास गया। आचार्यमुपसंगम्य, अब यहां पर भी देखिए कारण है,
गंगापुत्र भीष्म के पास नहीं गए, आचार्य के पास गए। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, राजा वचनम अब्रवीत। जो राजा पद से यहाँ पर दुर्योधन को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर वह युवराज है और हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व, राजा सम्राट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसीलिए उसको यहाँ पर राजा शब्द से कहा गया है। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, जा करके उन्होंने ये वचन कहे। वचन क्या कहे अगले श्लोक में आएंगे। अच्छा, अब ये गए आचार्य द्रोण के पास, क्योंकि जो बातें बोलनी है वह आचार्य द्रोण ही सुन सकते हैं। यद्यपि सुनेंगे वह भी नहीं, लेकिन आचार्य द्रोण फिर भी हो सकता है उन बातों को सुन करके उन पर उत्तर दे दे। गंगापुत्र भीष्म इस पर उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि गंगापुत्र भीष्म यहाँ पर केवल एक सेनापति नहीं है, दोनों पक्षों में जो प्रमुख योद्धा हैं उनके वह पितामह भी हैं। और कहीं ना कहीं दुर्योधन को लगता था कि जो आचार्य द्रोण हैं, यद्यपि वह भी पांडवों के प्रति पक्षपात करते हैं, पांडवों के साथ में उतना कठोर व्यवहार नहीं कर पाते, किंतु गंगापुत्र भीष्म तो बिल्कुल नहीं कर पाते। इसीलिए वह जाकर अपने पितामह के पास न जाकर के अपने आचार्य के पास गया, क्योंकि व्यक्ति की आशा अपने आचार्य से सदैव बनी रहती है। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं, चमूं अर्थात सेना। पश्यैताम एताम पश्य, अरे आचार्य देखिए इस चमूम, इस सेना को देखिए। किसकी सेना को देखिए? पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की ये जो सेना है, इस सेना को देखिए। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अच्छा, व्यंग भी कर दिया, तव शिष्येण धीमता। ये जो व्यूह रचना बनाई है किसने बनाई है? ये तो आपके शिष्य ने बनाई है। यहाँ पर व्यंग्य भी कर दिया आचार्य द्रोण पर कि तव शिष्येण धीमता पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये जो व्यूह रचना बनाई गई है, व्यूढ़ाम, ये जो व्यूह रचना है ये किसके द्वारा बनाई गई है? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा बनाई गई है। और तव शिष्येण, और ये तुम्हारा शिष्य है। देखिए, जिसको आपने तैयार किया, जिसको आपने विद्या दान किया, आज वही अस्त्र शस्त्र लेकर के आपके सामने खड़ा है। इस भाव को जागृत करना चाहता है यहाँ पर कौरव सेना का जो नेता है, जो इस समय राजा के पद पर है, युवराज दुर्योधन, अपने आचार्य द्रोणाचार्य के मन में। तव शिष्येण धीमता। आइए आगे बढ़े। तो आगे 3 श्लोक इकट्ठे हैं, तो आज रहने देते हैं, आज यहीं पर इस पाठ को रोकते हैं। 3 श्लोकों का हमने यहाँ पर वाचन किया और अर्थ को समझने का प्रयास किया, थोड़ा और विस्तार के साथ, थोड़ा सा और इसको सिस्टमैटिक तरीके से अगली क्लास से लेकर के चलेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते रहे। बहुत सारे लोग भागवत गीता बोलते हैं। बंधुओं, भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण एक अलग शास्त्र है, पुराण है, और भगवद गीता एक अलग शास्त्र है। ठीक है, तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में फ़र्क करें। भागवत गीता नहीं होता है, उच्चारण गलत हो जाता है, भगवत गीता होता है और भागवत महापुराण होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो को, इस कक्षा को यहीं पर समापन करते हैं। अगली कक्षा में नया वीडियो, नए श्लोक, नए ग्रंथ के साथ, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तो चलेगा ही, साथ में कोई दूसरा भी प्रारंभ करेंगे, आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।